हेलो गाइस, आज जो मैं आप लोग को ट्यूटोरियल सिखा रही हूँ ड्राइंग का, तो इसमें मैं पोर्ट्रेट बनाना आपको सिखा रही हूँ। ये पोर्ट्रेट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ग्रिड मेथड से। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ अपने मोबाइल में। ये देखिए, इस पे मैंने ग्रिड डाला हुआ है ग्रिड ऐप के हेल्प से, और इसका प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ग्रिड कैसे डालना है ग्रिड ऐप की हेल्प से। तो इसमें मैंने इस टाइप से 20 और ये 28 लिया हुआ है। तो इसी सेम मैंने A3 साइज का शीट लिया हुआ था अपना, ये स्मूथ पेपर, और ये 250 GSM का पेपर है जो मैं यूज कर रही हूँ गाइस। ठीक है, तो इस पर मैंने ये पिक्चर को ड्रॉ कर लिया है ग्रिड की हेल्प से, और ग्रिड को मैंने रिमूव कर दिया। नाउ अब मैं इस पर स्केचिंग चालू करूंगी। चारकोल और प्लस ग्रेफाइट दोनों ही तरह के मटेरियल मैं इसमें यूज करने वाली हूँ। हमारा पोर्ट्रेट अब ड्रॉ हो चुका है ना, पिक्चर स्केच कर लिया है ग्रिड से। अब हम शेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने चारकोल जो स्टिक रहती है, अभी ये सैंड पेपर है, उस पर मैंने घिसी, तो उससे क्या हुआ, पाउडर निकला। उस पाउडर को लेके मैं ब्रश, ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस, ये मेकअप वाले जो ब्रश आते हैं ना, वो सॉफ्ट वाले ब्रश आपको लेना है, और उसी से ही डस्ट लेके आपको स्प्रेड करना है। तो देखिए, आइस के ऊपर जो शेडिंग दे रही हूँ और आइस के नीचे दे रही हूँ, वो मैंने बिल्कुल उसका जो 0 नंबर का ब्रश रहता है, ये जो ब्रश है फ्लैट वाले ब्रश है, ये चीज़ ध्यान रखना। राउंड ब्रश नहीं लेना आप लोग, फ्लैट ब्रश से ही स्प्रेड करना। और जो अंदर का पार्ट है उसके लिए मैं साथ में स्टम्प भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे बिल्कुल छोटा सा पार्ट कहीं पे है, उधर आपको स्टम्प यूज़ करना है। थोड़ी ज़्यादा जगह में आपको ब्रश यूज़ करना है, क्योंकि ब्रश से बहुत सॉफ्ट शेडिंग होती है। और हाईलाइट करने के लिए मैं ये जो पेंसिल है वाइट वाली, और ये मोनो इरेजर है, और वो वाली जो है वो भी पेंसिल इरेजर है कोहिनूर की। ठीक है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो हाईलाइट के लिए। तो देखिए, अभी जो आईबॉल बना रही हूँ मैं, आईबॉल में जो शेडिंग कर दे रही हूँ मैं, उधर मैं ब्रश यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि गाइज क्योंकि आईबॉल छोटा सा है, तो उसके लिए आपको पॉइंटेड चीज़ चाहिए होती है। और पॉइंटेड आपका क्या मिलेगा, आपका ब्लेंडिंग टूल, स्टम्प। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्किन पर आ गए हैं उनकी। तो स्किन के लिए भी हम अब थोड़ा बड़ा वाला ब्रश यूज़ कर रहे हैं ब्लेंडिंग के लिए। ये भी मेकअप ब्रश ही है ना। सारा शेडिंग आपको मेकअप ब्रश से ही करना है। अलग से जो पेंटिंग वाले ब्रश है ना, वो यूज़ नहीं कीजिए आप लोग। आप मेकअप ब्रश का पूरा एक किट खरीद लोगे, तो उसमें जितने भी ब्रशेस आते हैं वो ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्केचिंग के लिए आप उसी से स्प्रेड करो, क्योंकि स्टम्प से यदि आप यहाँ स्प्रेड करोगे तो पैची लुक आएगा। ये चीज़ आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि आपको स्टम्प से बाहर का जो एरिया है, चीक्स है, नीचे जैसे चिन है, फॉरहेड है, यहाँ पे आपको स्टम्प यूज़ नहीं करना है। शेडिंग के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ये बड़ा वाला ब्रश मेकअप का। और देखिए, आप जो बारीक काम है, ये जो है मेरी पेंटल की मैकेनिकल पेंसिल है 0.5 mm की, उससे देखिए मैं जहाँ पर बारीक बारीक है, जैसे ये अपना इनका जो चश्मा लगा हुआ है, जहाँ बारीक लाइंस हैं, उसमें मैंने डाला हुआ है 4B और 2B, दो अलग अलग लीड डाली हुई हैं, दो पेंसिल में मैंने। तो जहाँ पर मुझे बारीक काम करना होता है, वहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करती हूँ। स्पेशली जैसे आईलैशेस वगैरह बनाना है, खूब थिन लाइन है, तो मतलब और जैसे कुछ बारीक स्ट्रोक्स ऊपर से दिए होते हैं, या स्किन की डिटेलिंग जहाँ पर होती है, वहाँ पर आप मैकेनिकल पेंसिल 0.5 mm यूज़ करिए। और उसमें 4B या 2B, जैसे लाइट है तो 2B लीड डालिए, डार्क पोर्शन जहाँ पे है वहाँ पर 4B लीड डालकर उसमें आप डिटेलिंग पार्ट कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, सेम आइज़, इस साइड का भी सेम पैटर्न है, बिल्कुल करने का तरीका वो ही है जो मैं अभी तक आपको बता रही हूँ। हाईलाइट देखिए मोनो इरेजर से कर रही हूँ, क्योंकि मतलब मोनो इरेजर पॉइंटेड होती है, बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ
कि हाईलाइट के लिए बहुत से लोग जेल पेन यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से रिफ्लेक्ट होता है हाईलाइट, वाइट पॉइंट जहाँ पे पॉइंटेड करके जैसे देना हो तो आप जेल पेन का यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप मोनो इरेजर का ही यूज़ करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि है ना उससे एकदम से रियल नहीं लगता है जेल पेन से, मैं आपको बता दूं। और यदि आप मोनो इरेजर से करोगे तो वो बहुत अच्छा लुक आएगा। देन अभी आ गए हैं हम लिप्स पर। लिप्स पर भी हम शेडिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रश से, ठीक है। उसमें भी अभी मैंने स्टम्प यूज़ नहीं किया है, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है पाउडर। और आप लोग चाहो तो जैसे ग्रेफाइट का भी पाउडर ले सकते हो और चारकोल का भी ले सकते हो, जिस मतलब जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो आप उससे। मैं दोनों मिक्स करती हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा नहीं है कि चारकोल अकेला है तो चारकोल से, उसमें मैं कहीं कहीं ग्रेफाइट का भी यूज़ करती हूँ और जहाँ पे डार्क पार्ट है उसमें मैं चारकोल यूज़ करती हूँ। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि सिर्फ चारकोल का तो है तो चारकोल से ही यूज़ कर रहे हैं और ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट्स का ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं मिक्स करके ही पोर्ट्रेट को बनाती हूँ, ताकि पोर्ट्रेट में जो एकदम डिटेलिंग वाला जो पार्ट है ना वो बहुत अच्छे से उभर के आता है। यदि आप, और एक पेंसिल और आती है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लूना स्टेडलर का 100EE करके एक पेंसिल आता है, वो आप यूज़ करोगे डार्कनेस के लिए। और जहाँ पे डिटेलिंग पार्ट भी करना है और बहुत डार्क पोर्शन है उधर के लिए आप 100EE, है ना, याद रखिएगा, लूना स्टेडलर का 100EE, और उसका अच्छा बारीक पॉइंट आप बनाइए। और जहाँ पे डार्क डिटेलिंग देना है तो आप वहाँ पर वो, क्योंकि लाइक चारकोल जैसी ही होती है वो पेंसिल, लेकिन वो हार्ड होती है और चारकोल सॉफ्ट होता है, तो वो पेंसिल बहुत अच्छी होती है। और मैं अधिकतर अपने सारे स्टूडेंट्स को वो पेंसिल यूज़ कराती हूँ स्केचिंग के लिए, स्पेशली ब्लू कलर की होती है। और अभी आप देख ही रहे होगे, कहीं मैं यूज़ कर रही थी तो आपको दिख जाएगी, है ना। तो चलिए अभी अब इनका नीचे नेक वाले पार्ट पर आ गए हैं, तो वहाँ भी देखो हाईलाइट पूरा उसी से कर रही हूँ मैं, और ब्लेंड भी पेंसिल से। अच्छा, ये जो इनके हेयर्स थे, हेयर्स पे जो वाइट पार्ट है, या तो आप पहले पूरा ब्लेंड कर लीजिए हेयर्स पर, देन आप मोनो इरेजर से वाइट हेयर्स निकाल दीजिए, और देन आप डिटेलिंग जो है हेयर्स की वो EE से कर दीजिए, तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है गाइज़। और प्लीज़ यहाँ जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए आप, मैं इतने अच्छे से आप लोगों को सिखा रही हूँ तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमको भी अच्छा लगता है और फिर मन होता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने का, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलते रहें गाइस। तो देखा ना आज मैं कितना अच्छा ट्यूटोरियल आप लोगों को लिए लेके आई हूँ पोर्ट्रेट वाला। और आप लोग चाहो तो मेरे डिटेलिंग पोर्ट्रेट भी पूरे जो बनाए हुए हैं उनकी लाइव क्लासेस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप डिटेलिंग में भी 5-5 6-6 घंटे की क्लास है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। पोर्ट्रेट चारकोल स्केचिंग करके आप मेरे चैनल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। ये एक्चुअली मेरा कमीशन वर्क था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँ इसको सिखाने के लिए, क्योंकि आपके साथ काम करूँगी सामने आपके, तो आप भी सीख पाओगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो ये दोनों बातें मैंने सोच के इसलिए ये वीडियो मैंने शूट किया था कि आप लोगों को अच्छे से पोर्ट्रेट वाला पार्ट सिखा दूँ। अच्छा, अब इनके जो बॉडी पे जो था मतलब मालाएं पहने हुए थे, तो माला का डिटेलिंग देखो मैं कैसे कर रही हूँ गाइस। डायरेक्ट मैं स्टम्प से और ब्रश से इनका पूरा माला वाला जो काम है वो बना रही हूँ। और इसमें पेंसिल का मैं कम यूज़ करूँगी, सिर्फ डिटेलिंग देने के लिए 100EE मैं यूज़ करूँगी गाइस। तो ये पूरा माला का पार्ट जो है पूरा आपको ब्रश से और उससे ही बनाना है, स्टम्प से ही और चारकोल पाउडर से, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लुक आएगा उससे। और जहाँ जहाँ डार्क इफ़ेक्ट है वहाँ पे आप पेंसिल यूज़ करिए, जैसा मैंने बताया 100EE
या फिर चारकोल का, जैसा भी आपको यूज़ करना। और एक और मैं आप लोगों को चारकोल पेंसिल बता देती हूँ। जनरल का चारकोल पेंसिल आता है 2B 4B 6B, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑरेंज कलर की पेंसिल रहती है। और ये देखिए अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये 100EE है ना, ब्लू कलर का जो पेंसिल है वो 100EE है। तो गाइस देखिए पोर्ट्रेट बन के हमारा तैयार हो गया है। ये कमीशन वर्क था मेरा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।